अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं एसी कंपाउंड में मौजूद हूँ। अपने नाज़रीन को खुशखबरी हम सुनाएंगे कि गुरगुरा का ज़मीनी जो तनाज़ा था वो उस पर ताज़ा तरीन पेशरफ ये हुई है कि लोगों ने मोर्चे खाली किए हैं और तमाज़ाई मशरान जो थे उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो अब यहाँ दोनों फ़रीक़ैन एसी कंपाउंड वाना में मौजूद है। हम एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वाना सदीक अली के साथ भी इंटरव्यू करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे। जो खुजुल खिल्फ फ़रीक है उनका भी मौक़िफ़ लेंगे और इस तरह ज़रिए खेल का भी मौक़िफ़ लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आप मेरा स्टांस ले रहे हैं। दूसरा ये है कि थैंक यू कि आपने जो है ना अच्छे अल्फाज में मुझे याद किया है। अभी जो बर्निंग इशू बना था तो फिर इससे पहले भी एक मार्का इनका हुआ है। लश्कर आर्म्ड जो लश्कर हैं वो निकल पड़े थे, फिर 10-12 दिनों बाद उनको पेसिफाई किया था, मोर्चे खाली करवाए थे। उनके दरमियान फिर कुछ बातें हो गई थी ताकि इस मसले को हल करें। अभी जो 15 दिन पहले की बात है तो ताज़ा तरीन यही था कि ये लोग फिर मोर्चा जन हो गए थे और आर्म्ड थे, तकरीबन 3-4 हज़ार बंदे थे दोनों अक़वामों के, और साथ में टेंट्स वगैरह लगाए थे। वहाँ पे बिल्कुल 15 से वो रह रहे थे, खाना पीना भी वहाँ पे था उनका। तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर सिचुएशन होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा था और इसको हम अप्रिशिएट भी इसलिए करते हैं। साथ में जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, जितने हमने इनकी जरगे भेजे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हमने इनको इंगेज नहीं किया। हर एक किस्म का जरगा, न्यूट्रल लोग, इवन उलमा, इवन सिविल सोसाइटी, इवन सियासी इत्तेहाद, तो हर एक बंदा हमने ट्राई किया था ताकि इनसे मिले, इनसे बात करें, इनको पेसिफाई करें, इनको एक पेज पे लेके आएँ। एट द एंड ऐसा था कि हमें एक पॉइंट पे डेडलॉक था। तो फिर ख़ुद ही हमने ये फ़ैसला किया, डिप्टी कमिश्नर साउथ वज़ीरिस्तान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और जो हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाई अप्स है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम खुद ही डायरेक्टली उनको इंगेज करते हैं। हमने पहले भी इनके साथ कोई 10-12 जरगी की ताकि पहले ये नौबत ना आए कि ये मोर्चा जो है ना वो मोर्चा ज़नों और ये खेमों में बैठ जाए। तो हमने काफ़ी जरगी की थी कि इनको हम रोकें। फिर हमने पुलिस के साथ हमारा लाइजॉन था तो वो भी हम एक पेज पे थे। तो एट द एंड फिर मैं ख़ुद ही गया, साथ में मेरे साथ तहसीलदार साहब थे, डीएसपी साहब थे, हमारा स्टाफ था, फिर कुछ मेरे साथ सियासी इत्तेहाद के लोग थे और कुछ और एल्डर्स थे। तो हम उनके साथ मिले। सुबह 8 बजे चले जाते थे, फिर रात को 9 बजे 10 बजे आ जाते थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि इन दोनों फ़रीक़ैन को हमने एक इक्वल फुटिंग पे लेके आए और चूँकि इनके दरमियान पहले से जो है ये एक बात चल रही थी कि इस मामले का हल जो है वो रिवाज के मुताबिक होगा, जो वज़ीर का रिवाज है उसके मुताबिक होगा। तो रिवाज के मुताबिक हमने इनको यही बताया, इनको परसुएट किया, इनको हमने मजबूर किया कि चूँकि अगर रिवाज की आप बात कर रहे हैं तो फिर रिवाज की जितनी भी इंडिकेटर्स है उसको पूरा करें। आप मोर्चा ज़न हैं या आपने खेमे लगाए हैं तो आप पहले खेमे और मोर्चे खाली करें ताकि आप रिवाज के मुताबिक आप चलें। अदरवाइज़ आप तो रिवाज की फिर वायलेशन करेंगे और आपके लिए हमने मतलब आपकी न्यूट्रल एल्डर्स को हम लेके आई हैं उस्मानज़ई, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें सपोर्ट किया। हमने वहाँ से बंदे बुलाए, हमारी इंतज़ामिया ने, हमारे हाई अप्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने। तो उनके साथ हमारी बात हुई, उस्मानज़ई मशरान फिर पहुँच गए। तो फाइनली जब हम कल चले गए सुबह तो हमारी सिर्फ़ एक ही पॉइंट पे फिर डिस्कशन हुई, बाकी सारे पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए थे जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट थे। तो हमने फिर इनके साथ दोबारा फिर जरगों का आगाज़ किया। हमने इनके साथ मुज़ाकरात की, इनके एल्डर्स को इंगेज किया, हर एक बंदे पूरी कौम को इंगेज किया। मेगा जो ग्रैंड जरगा होते हैं तो वो हम इनके साथ मुसलसल जारी रखे थे और हम उधर ही थे। इवन हमारा जो जितने भी मेरे सियासी इत्तेहाद के लोग थे या एल्डर्स थे या मेरा ख़ुद का स्टाफ था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के जवान थे, तो वो बग़ैर खाए पी, इवन मतलब पानी का भी इतना इशू नहीं था, इतना इशू था कि वो अवेलेबल नहीं था। तो हम वो चले गए। मैं उनकी हिम्मत को भी सलाम पेश करता हूँ कि पूरी एक टीम वर्क है, इस वजह से
मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होती, फिर भी ऐसी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एट द एंड फिर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि इनके मोर्चे खाली करने और टेंट्स खाली करने, तभी जो है ये एक पेज पे आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनके साथ काफ़ी जो है ना बातचीत हुई, गुफ्त-ए-शुनीद हुआ और इनको राज़ी किया दोनों को कि आपकी तनाज़े का वाहिद हल जो है वो रिवाज के थ्रू है, और रिवाज आप दोनों मानते हैं। तो फिर तो इस बात की जो है ना वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपके खेमे हैं या आपके मोर्चे हैं या आप खुनरेज़ी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिनों का इनका टाइम था, ये उधर बैठे थे और जरगों का ये फ़ायदा हुआ, हमारे इंगेजमेंट्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, इनके साथ मुज़ाकरात करने का ये फ़ायदा हुआ कि 15 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट आया इनके बीच, ना कोई झगड़ा आया, ना कोई फायर हुआ, ना कोई ज़ख्मी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन हमने कायम रखा, कंटिन्यूस एफर्ट्स के थ्रू 24/7 हम अवेलेबल थे। एट द एंड फिर ये दोनों राज़ी हो गए, इनके टेंट्स और जो मोर्चे थे हमने खाली करवाए और इन्होंने फिर हमारे साथ ताउन किया, दोनों को एक पेज पे लेके आए और रिवाज के थ्रू जो है ना हमने इनको कहा कि आप बिल्कुल आ जाए, इक्वल फुटिंग पे आ जाए। आपके लिए हमारे उस्मानजई जो मशरान हैं वो पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह इन्होंने हमारी बात मानी और एट द एंड राज़ी हो गई और फिर इन्होंने मोर्चे खाली की। तो रात को तकरीबन 8-10 बजे, जब 8-9 बजे जब हम इनके सारे मोर्चे खाली कर दी दोनों फ़रीक़ैन के, तो फिर उसके बाद हम सारा स्टाफ और हमारे जितने भी जरगा के बंदे थे वो सारे आके हमने ये इंश्योर किया कि कोई भी बंदा वहाँ ना रहे और ये जो है ना अपना जो है ना अब जो इनका हमारे साथ वादा हुआ है वो ये पूरी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनके मोर्चे भी खाली हो गए और इनके टेंट्स भी खाली हो गए। आज इनको हमने फिर बुलाया था अपने दफ्तर, तो हमने दोनों फ़रीक़ैन को बुलाया, इनको हमने कहा कि अपने कौम से हमें बंदे दे, 10-10 या जितनी भी हो वो आप हमें बंदे दे जो आपके सरकर्दा मशरान हो, ताकि वो बात कर सके। तो उनको हम फिर जो है ना मुनसिफ़ों के सामने बिठाएंगे, तो जो भी रिवाज का तरीक़ा होगा, जो भी रिवाज का रास्ता होगा, तो इंशाअल्लाह उसी रिवाज पे चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब दो फ़रीक़ैन रिवाज पे जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुतनाज़ रिवाज नहीं होगा, रिवाज अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। तो इंशाअल्लाह अच्छे रिवाज के थ्रू इसका फ़ैसला भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो और इंशाअल्लाह इसमें अमन की बहाली तो इंशाअल्लाह पहले भी थी और इंशाअल्लाह बाद में भी होगी। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले और साथी उलमाए किराम और यहाँ इलाके के मशरान, इवन के यहाँ पर जो सबसे मजबूत जमात जमीयत उलमा इस्लाम, उनके मशरान भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने इस मसले में बहुत अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ यहाँ पर पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान मुखलिस मौजूद है। अच्छा इमरान साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, अभी कलीम के साथ भी बात हो रही थी, तो ताज़ा जो पेशरफ्त हुई है किस नतीजे पर आप अभी तक पहुंच गए हैं? औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कल जो सिचुएशन थे वज़ीरिस्तान में, तो ये बहुत ख़तरनाक थे। उधर लोग मुरचज़न थे और टेंट भी लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पार्टी जो थे और बाकी जो उलमाए किराम थे और हमारे मुशरान जो थे, उसकी कोशिशों से वो सारे ख़त्म हो गए। अभी हम आ गए इधर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ज़िली जो इंतज़ामिया है इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुए है। इसमें तो इसी तरह है कि दफ्तर की जो उसूल होते हैं, तरीक़ाकार होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसी तरह दोनों जो अक़वाम है वो इधर पहुँचे हुए, उसके बातचीत चल रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास और एडिशनल जो कमिश्नर है उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम लोग भी इधर बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह जो 60,000 और 18,000 जो रिवाज के मुताबिक है, इसी ही पे हमने इत्मोज़ाई से जरगा मांगा हुआ है, वो आएगा इंशाल्लाह। दोनों का जो मौक़िफ़ है तो वो ओपन जो उसके बात होते हैं वो ओपन से वो कर लेंगे और इंशाल्लाह वो तकरीबन या पहुँचे है या पहुँचने वाला है। इंशाल्लाह मसला जो है वो जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। असिस्टेंट एडिशनल जो कमिश्नर था वो 2 दिन हमारे साथ उधर थे। उसने न पानी पिया है, न चाय पिया है, न रोटी खाया है। उधर से तकरीबन रात के 8-10 बजे तक हम इधर घर को पहुंच रहे थे। उसने वाकई पुलिस डिपार्टमेंट का जो रूल था और इसी तरह ज़िली इंतज़ामिया का था, बिल्कुल
बिल्कुल उसने मतलब गफलत नहीं। सियासी लोग और बाकी इलाके के मशरान सिविल इंतजामिया और पुलिस के किरदार से मुतमईन है इस हाँ हवाले से? माशाल्लाह ये बिल्कुल मुतमईन है। हो इस तरह है कि हमारे जो फाटा जम हो चुका है, 25वां तरमीम हुआ है, अभी भी हम पे प्रेशर है वो FCR के, अभी हम इसके दिफा कर रहे हैं। इसी तरह है कि ये लोग जो काफ़ी मजबूत है, लश्कर कशी हो जाते, इसके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल ये लश्कर कशी की आपने बात की, इसको सियासी लोग किस नज़र से देखते हैं? ये तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इसमें तो क्लियर बात यह है कि पाकिस्तान और इधर जो फाटा जो जम हो चुका है, इधर वो पाकिस्तान की आइन इधर नहीं मिल रहा है, हम आइन की बलादस्ती चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ खुजल खैल फरीक से मौजूद अहम किरदार कलीम मौजूद है। अच्छा, दारू तवविया या तुसे मतलब मिर्चिन रो किश वाली और दिलता एसी ऑफिस मखता विलोड़ी नो ताज़ा तरीन पेशरफ्त सदा पे किमा नतीजा बने तुसे ورسیده؟ ایرو خلق روغای خو بیا اخری دا نتیجه باندې سره ورسېدی چې میشته ایسی صاحب روغای ډي سپي صاحب روغای ورسره سیاسي کسون هم روغلل ورسره علمون هوي ورسره میش قومي مشرون هوي دغه چې میشته کیمه خبره وکړله ایسی صاحب وویل چې زه تاسو ته منځای منصفون روغړم، هغه مې روغشتي دي، هغه روغلي هدي دلته موجود هدي توسه وته وژغدو سره کوي، وته خبره سره کوي، په خلوصه پیزا کوي، په چوبه بندي هم نه وي. چې کومه فیصله وکړو او دوه سره پاریکن ته قابله وي، نو میش دا سره روغللي اوس منصفون نوستي او میش یلدلي خو نه دي چې به درجه څګره منصفون دي څوک دي، خو میش دا ته په انتظار ان شاء الله چې دغه کیسه وزیتی لنډیږي د اخري غاوي وي. अच्छा अजी सफदर ته وویل چې دغه د توسه چې سرکشنه یا نوعیت وي څرنګوي قانون مطابق وي داوی و سره کې کاریواج مطابق د فیصله کې نوعیت و د فیصله دا په زو د خپل په خلوص خپل کې سو وي د میش د سره فیصله کې شوی دی په دا کې بار و دای هڅه کړ کسی کړی وي میش هم د شمیر کا کورینه هم کړنګ شوی دی په دا کې د شمیر کا تیر فیصله شوی دی دا و رواجی خبره وي دا په رواج لنډیږي ونه د کسی. फरीक दोम जो कि ज़िली खेल है, उनके अहम मशर हाजी गुल मोहम्मद के साथ हम बैठे, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे गुरगुरा के हवाले से. अच्छा मशरा तुझसे द मिर्चिनर किश वाले खुन रज़े खतरा हुआ नो पच शराइत बने किश वाले द आम खालक चे पदा खबरा बने खबर शीचे दे तुझसे उस मजीद कार्रवाई शी नो पागे हवाले से करता वो भी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. زه اول دا خبره که چې د میش خو خپل قومي یو روایت دي چې کیمه جلګه روغله لیایسي وه یا دغه میش ډېره شکریه ادا کوي او دا که سخته وینه تېر شوې وه او پنه بعد میش دی د میرچې د میش د دی دیر لرې کړلی په دا باندې چې د 2000 د شپېتې او پر رواج په دا باندې مشره په مختصر کې دا کده وتل زره شپته د عام ځوانون چې کیم دي دا به د خبره نه پیږي نو دغه هغه کالش کړه و بیا د څرنګ شای وي دا داسې دي چې دا وتل زره ماسی دی شپته زره میج او یتمنځای دا شپته زره یي دا رواج چې دی دا په وتل زره په شپته باندې دی داغه نوم چې ورکه چې وتل زره او شپته په دا باندې میشته چې دی په رواج باندې میشته دغه جلګي ایسی داغه ساډیر ته خوښ کړل خو میشته یا نامینه نه دیر کړي او وروستلی دي او میشتو گایز تنکیات هم روکاوي او پنابادو دای میشته راوالا کو میش دوی په مزید په دنه مخ خبره سره کیږي مطلب عام خلک چې کیم د می سپر وی په دوبۍ کې نو سپی فکر وی ور سره نو مزید میرچی خطل د خونریزي دغه خطر بس ختم شوله کده بیا امکان لري ان شاء الله دا ختم تو سل کا د مطمئن چې دوره چې کیم د عمل مطمئنځای چې کیم د سیول اډمنستریشن دغه د فیصله وکړو ان شاء الله به د میج مطمئنی چې دا کیسو دوره ختم شي. عمر وزیر جرګانی صوت وزیرستان وانا.